पैरा थे पूरे महीना 7 दिन में फिर एक महीना 7 दिन वहाँ पे रही है। हाँ जी, तो गाड़ी में लेके चले गए, फिर आगे सिंध ले गए, मुझे नहीं पता किधर लेके गए। फिर तो तुम शरीफ हो? नहीं सर, नहीं इसको मिली ये अल्ताफ नाम के लड़के के साथ ये मुझे बस 7 बार ला के ले गया सर। मासूम बच्चियों को अगवा करने के बाद प्रोसिक्यूशन के धंधे में उतारने वाला गिरोह जो सरगर्म था लाहौर के अंदर, उसको थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हुआ है। उन्होंने 14 से 15 साल एक मासूम बच्ची को दादा दरबार से अगवा किया और 7 शरीफ ले जाने के बाद उसको नॉर्दर्न एरिया वाली साइड पे जो कच्चे के जो कुछ एरिया हैं वहाँ पे जाके उसे सेल कर दिया। नायका समेत जो पूरा गैंग है वो थाना फैक्ट्री एरिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया हुआ है। पूरा गैंग जो इस वक्त इसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। जो लड़की को अगवा किया गया था उस लड़की को भी बाजियाब करवा लिया हुआ है। लड़की को कितने में सेल किया, किस किस जगह पे सेल किया और ये गैंग कब से सरगर्म है, कितनी बच्चियों को अब तक अगवा करने के बाद ये सेल कर चुका हुआ है, सब कुछ जानते हैं। गया हुआ है उस लड़की से भी बात करते हैं और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से भी बात करते हैं कि उन्होंने ये सारा ऑपरेशन कैसे कंडक्ट किया, किन किन हर्डल से गुजरा गया और कैसे उस सारे गैंग को रिकवर करने के बाजियाब करवाने के बाद उस बच्ची को भी आज मीडिया के सामने ले जाया जा रहा है। आए उन नाम क्या है आपका? लिशबा। उम्र कितनी है आपकी? 15-16 उम्र होनी है बस। 15-16 साल। हाँ जी, मुझे बताओ कि आप को अगवा करके कुछ लोग ले गए थे, घर से लेके गए थे या बाहर से लेके गए? बाहर से लेके गए थे, घर से नहीं लेके गए थे। आप बाहर क्या करने गए थे? मैंने ना लड़के ने मुझे नंबर दिया था, उसने फ़ोन किया था, कह रहे दरबार में सलाम करने। मैं सलाम करने गई हूँ उधर से, तो लड़के ने मुझे ना रश्के में बिठा के घर, कह रहा तू घर चल जा। आगे 2 बंदे एक लड़की थी, उन्होंने ना मुझे रश्के में बिठा के ना, रश्के में बैठी, वो भी लड़े रश्के में बैठ के आगे वो मुझे कहते तेरे घर लेके जाते हैं। फिर वो गाड़ी में लेके चले गए, फिर आगे सिंध ले गए, मुझे नहीं पता किधर लेके गए। फिर उधर सिंध लेके चले गए रश्के में। एक लड़की चलेगी थी बैल मेरा लेके, एक लड़का था तो एक लड़की थी। ओ घर चलेगी लड़की, तो लड़का आपको जब वो लेके जा रहे थे आपने उनसे पूछा नहीं मुझे कहाँ पे लेके जा रहे हैं? थे कहाँ से लेके जा रहे? कह रहा मैं तेनू ना पार्लर से आपको काम सिखाते हैं, फिर रोज तू रात को चल दी, दिन को तू आज ही करी। आप अपनी फैमिली के साथ गए दरबार पे सलाम करने? नहीं, मैं कल ही गई थी दरबार में। अकेली चली गई थी? हाँ, पहली बार गई, मुझे तो पता भी नहीं था ये तो। अच्छा। तो फिर उधर से गई तो सिंध में लेके चले गए, तो कह रहे नहीं इधर बैठ, इधर पार्लर है, चाहती है ना, फिर बाजी के घर में रोटी खाते हैं। तो फिर उधर रोटी खिलाई उन्होंने, फिर वो बाद कमरे में ढक दिया, हाथ कड़ी पा के, पैर थे हाथ तो पैरों में थे, हाथों में कड़ी पा के, तो कपड़े पार के काम किया मैंने। कितने दिन उन्होंने रखा अपने पास? महीना 1.5 महीना रखा है, तो 7 दिन, पूरे महीना 7 दिन में फिर एक महीना 7 दिन वहाँ पे रही हो? हाँ जी, तो वो काम सिखाते थे जिसके लिए आपको ले गए थे वो? हाँ जी, कह रहे सिखाएंगे। फिर उन्होंने जुल्म किया ना, गलत काम किया था आपने? फिर कपड़े पाड़ के गलत काम किया। फिर उधर 2 लाख में मुझे बेच आए ये बंदे जेडे लेके गए थे। अच्छा, कौन लेके गए थे, आप उन्हें जानते थे? नहीं, जानते नहीं थे उन्हें, अभी उन थाने में पीछे है ना। नहीं, जो लोग आपको यहाँ से लेके सिंध में जाकर उन्होंने आपको सेल कर दिया, उन लोगों को आप जानती थी? क्योंकि आप कह रही थी ना कि वो कह रहे थे कि मुझे काम पे लगवाएंगे। हाँ जी, पहले नहीं जानती थी आप जानती हो? अभी उनको जानती, थाने में ना, अभी जेल में, अभी तो उनको जानती हूँ। अच्छा। तो उधर बेच आए ना, 2 लाख में मुझे बेच आए, ठीक है। 3 लाख में मुझे फिर उन्होंने खरीद लिया बुड्ढी ने। तो उसने भी फिर आगे जुल्म कराया, बंदे उन साथ कपड़े पाड़ के, अंदर हाथ कड़ी पा के, उन्होंने कहा इसके साथ गलत काम करो। फिर उन्होंने भी किया, इतना मारा, मैं चुप करके बैठ गई। मारते भी थे आपको? हाँ जी, कपड़े नहीं थे देती, ऐसे ही बैठी रो नंगी, हाथ कड़ी पा देती थी मुझे। अच्छा, तो आपने उससे मिन्नत माजिद नहीं की कि मैं तो सलाम करने घर से निकली थी, आप मुझे किस काम में? हाथों में पैरों में उसके पैर चूमे, मुझे छोड़ दे, मेरी माँ इतनी। फिर मेरे भाई भी बेचारे 2 फौत हो गए ना, मैं इतने साथ, उन्होंने जुल्म मेरे साथ इतना किया, तंग आई पैसे मैंने को। आपको तो उनके साथ आपके कोई फैमिली मेम्बर भी थे कि ये हमारी ही बच्ची है जिसको ये अगवा करके ले गए थे? हाँ जी,
तस्वीर थी मेरी उनके पास। तस्वीर थी। हाँ जी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे वापस पुलिस लेके आई है? 5 दिन हो गए अभी तो। अभी आप अपने घर में हो, कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, परेशानी नहीं। आपके अलावा वहाँ पे कोई और भी लड़कियाँ थी? बहुत लड़कियां थी, अभी तो बेच दिया ना उसने बुड्ढी में। वहाँ पे सेल कर दी थी? हाँ जी, सेल कर रही थी 3 लाख में, 2 लाख में। मुझे तो उतने 3 लाख में बेच दिया, इतना जुल्म करती थी। फिर मैं कहा कैसे निकली, मैं उसको कहा मैंने घर जाने दे, कहती नहीं तेरे साथ ऐसे तेरी अम्मी ने तुझे बेच दिया है। मैंने कहा मेरी अम्मी तो नहीं बेच सकती ऐसे। उसके अलावा जो बाकी लड़कियां थी, वो जो तुम्हारे बगौल को उन्होंने सेल कर दी हुई हैं, वो किन किन जगह से आई थी? उनसे मुलाकात हुई थी आपकी, गपशप हुई उनसे? वो दरबार दाता साहब वाले पास से दलोर से जाती थी बेचारियाँ। यहीं से अगवा करके लेके जाते थे? हाँ जी। या अपनी मर्जी से गई हुई थी? वो कहती हमको इधर से लेके जाते थे। इधर से लेके गए हुए हैं। हाँ जी। ये पुलिस की बड़ी अच्छी कारकर्दगी है। ये सिंध वाले एरिया से इस बच्ची को बाजियाब करवाया है। बच्ची के बकौल के और भी बहुत सी लड़कियां हैं जो नायका उससे फर्दर वडेरों के पास और बुरे जो कबा खाने हैं वहाँ पे सेल कर दिया था। ये पुलिस की ग्रेट एफर्ट है। मुल्ज़मान का जो पूरा गैंग है वो भी अरेस्ट हो चुका हुआ है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे भी हम बात करेंगे और मुल्ज़मान से भी जानेंगे कि वो कब से ये धंधा कर रहे हैं और अब तक कितनी लड़कियों को वो इस धंधे के अंदर उतार चुके हुए हैं और आखिर इनके पीछे बैकबोन क्या है, उनकी मेन इश्यूज़ क्या हैं जिस वजह से वो लड़कियों को अगवा करते हैं, जानसा देते हैं या उनके साथ वो मर्ज़ी से ख़वातीन जाती हैं। आखिर बेस रीज़न क्या है, सारा कुछ जानते हैं उन मुल्ज़मान से भी और इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज। तुसी वालदा उस बच्ची दी? हाँ जी। अच्छा, तुहाडी बच्ची घरों दरबार गई सी सलाम करने वास्ते बकौल होंदे, ਉਹ ਕੱਲੀ ਘਰੋਂ ਚਲੀ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਇਆ ਕੰਮ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਆ, 50 ਰੁਪਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਏ ਸੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਹੋਈ ਵਾ ਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਆ ਸ਼ਾਮ ਕੋਲੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਆ, ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਸਕੂਲ ਆਏ ਨੇ। ਸਕੂਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਫਰਵਾ ਤੇ ਲਿਸ਼ਬਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਆ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਗਈ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਗਏ ਅਸੀਂ, ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਸੁੱਤੇ ਸੀ। गर्मी के दिन से अंदर सुते सी। मैं फिर पूछा, मैं भैन कितने? जो कह रहे अम्मी हजे तक घर नहीं आई है। मैं भज दौड़ की उतल जाओ, मैंने लभी नहीं आया। फिर नूरीपुर दरबार का मेला से, मैं शायद उत्थे चले गई होवे, बालड़ी आ बेसमझ उत्थे चले गई, उत्थे भी गई, कोई गलबात नहीं बनी। सारी रात भजी दौड़ की, कोई समझ च ना गल आई। इससे पहले भी वो घर से जाती थी? नहीं, कितने नहीं सी जाती, घर ही रहती सी। आपने बोला कि उस वो मुझसे 50 रुपये लेके गई। 50 रुपये वो किस चीज़ के लिए लेके गई थी? दवाई वास्ते ले सी उन्हें। मेडिसिन लेने के लिए? हाँ जी, बुखार होया सी। मैनू कह रही सी अम्मी ना 50 रुपये दे जा दवाई वास्ते। मैं 50 रुपये दवाई वास्ते दिए सी। ठीक है, मैनू नहीं पता भी ये की मामला बनया की नहीं बनया, मैनू नहीं पता है। मैं शाम तक आई, 5 बजे आई। मैं 5:30 बजे मैंने छुट्टी, 5 बजे छुट्टी हुई, मैं 5:30 बजे घर आई। ठीक है, आके मैं बड़ी लब्बी। फिर मैं किसी कितने बच्चे हैं आपके? मेरे साथ 7 बच्चे हैं। आपके खावंद भी हैं? हाँ जी। बच्ची को जब आप ढूंढना शुरू किया, दरबारों पे गए नहीं मिली, नूरीपुरी गए नहीं मिली, फिर आखिर आपने पुलिस में FIR दर्ज करवाई? हाँ जी, फिर नाम नूम दी करवाई। फिर बच्ची मेरी नाम पता नहीं गवाह हो गई जैसी हो। बाद हौली हौली फिर मोबाइल में पहली वाले दिन मोबाइल दिया, 2 तारीख को ये निकलती है पी। ठीक है, वैसे फिर इसका डेटा लिख लिया, मंडी अमनाबाद लिख लिया, अदीर काशफ अब्दरूफ। वो लड़की को लेके गए थे? हाँ, उन्होंने कोल गई सी। उनके पास गई थी? उनके घर में गई थी या दरबार पे गई थी? दरबार तक वो डेटा गया था। अच्छा, वो दरबार ले गया था? हाँ, दरबार तक डेटा गया था, 32 चौक तक पता नहीं, इतने तक डेटा गया था। फिर उसको सर, पुलिस की ग्रेट एफर्ट है। एक मासूम बच्ची जिसकी 14-15 साल उम्र है, उसको बाजियाब करवा के लेके आए नॉर्दर्न एरिया वाली साइड पे, जहाँ पे लोग जाते हुए डरते हैं। सर, आपने इतना ग्रैंड ऑपरेशन कैसे सक्सेस कर लिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2/6 को बच्ची घर से निकली है, छठे माह की 2री तारीख को, और अननोन, चूँकि मुकदमा अननोन था, बच्ची घर से चली गई है, कोई आगे पीछे क्लू नहीं था हमारे पास, तो इसलिए पुलिस को, छोटी बच्ची थी 14-15 साल की, तो पुलिस के लिए बड़ा ये चैलेंज था। तो इस पर हमने फिर वर्क शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने इसमें हमारी मदद फरमाई। हुआ ये कि जब ये बच्ची घर से गई है, दाता साहब के लिए निकली है, किसी लड़के ने इसको दाता साहब बुलवाया है, मिल के तो वापसी उसने रिक्शे में बिठा दिया है। तो उधर ये जो गैंग है, ये कोई अरसा दराज से उधर एक्टिव था। इस तरह जो घर से बच्चियाँ कोई लड़के कोई इस तरह आती हैं, उनको ये अपने जंगल में फंसाता था और सुहाने ख्वाब दिखा के दूर दराज मुल्तान, सिंध या लाहौर के मुख्तलिफ अड्डों में फ़रोख्त कर देता था।
इस तरह इस बच्ची को भी ये गैंग की जो औरतें थी साथ, जो अल्हम्दुलिल्लाह सारा का सारा गैंग हमारे पास अभी अरेस्ट भी है, उन्होंने अपने जंगल में फंसाया और घर ले गए और सोना खाबला सेम डे, क्योंकि इतना देर था कि बजरिया बस किसी पे इतबार भी नहीं करते थे। सेम डे अच्छे ख्वाब दिखाने के लिए इस बच्ची को ये गैंग अल्ताफ़ और नदीम नामी शख्स, पहले औरतों ने इसको फंसाया, ये दोनों सिंध ले गए। उधर जो लतीफ़ा बीबी है वो भी इन गैंग के साथ राब्ते में थी और पंजाब से लातादाद बच्चियों को, ये जो दरबारों वगैरह पे बच्चियाँ जाती हैं और इस गैंग के हत्थे चढ़ जाती हैं, उनको उधर ख़रीद लेती है। और फिर आगे उसकी अपनी एक जो ना वो नेटवर्क है सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में, कच्चे में डाकुओं या दूसरा ज़राए से या दूसरे अड्डों वगैरह के लिए वो फ़रोख्त कर देती है। तो ये गैंग जो भी बच्चे इधर से लेके जाते हैं वो तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 रुपये तक फ़रोख्त करते हैं, 20 से 50,000 तक। और आगे जो लतीफ़ा बीबी है वो 2.5-3 लाख रुपए में इनको फ़रोख्त करती है। तो बच्ची का तावान भी तलब किया गया, उस पर फिर हमने वो दहशतगर्दी की दफ़ा भी आज़ाद की और इंटरिम को दहशतगर्दी कोर्ट से सारे मुलजमान को रिमांड पे लिया। अभी इन्होंने इंकशाफ किया है कि उधर बहुत ज़्यादा दीगर बच्चियाँ भी इन्होंने बेची भी हैं, फ़रोख्त भी की हैं। तो हमारी बच्ची रिकवर हो गई इंशाल्लाह। अभी मुलजमान रिमांड पे हैं, फिर इन मुलजमान की रोशनी की बयानात की रोशनी की सूरत में मज़ीद इंटेरोगेशन करके इंशाल्लाह बच्चियाँ बरामद की जाएंगी और इनको भी कैफरे